पैन कार्ड के बेसिस पर लोन दे सके विदाउट सिविल स्कोर, विदाउट इनकम प्रूफ या फिर विदाउट बैंक स्टेटमेंट के ही। तो भाई साहब उन सभी लोगों को बता दूं, ब्रांच एप्लीकेशन से मिलती हूबहू लोन एप्लीकेशन आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आप इधर देख सकते हैं भाई साहब, इस एप्लीकेशन से आप कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर भाई आपको स्मॉल लोन अमाउंट की आवश्यकता है तो ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ये जो एप्लीकेशन है भाई साहब आपको 18 की एज पर ही लोन प्रोवाइड करवा देगी। मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, जिस प्रकार आप ब्रांच एप्लीकेशन में सबसे पहले 500 रुपए का ही लोन ले पाते हैं, इसके बाद में आपकी लिमिट धीरे धीरे करके इंक्रीज की जाती है। सेम इसी प्रकार से ही इस एप्लीकेशन में भी आप शुरू के अंदर सिर्फ 500 रुपए का ही लोन ले पाएंगे। धीरे धीरे करके आपकी जो लिमिट है वो 15,000 रुपए तक इंक्रीज कर दी जाएगी। ये जो 500 रुपए का लोन है भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर 62 दिन के लिए ले सकते हैं, 2 महीने के लिए ले सकते हैं। 2 महीने के बाद में इस 500 रुपए की जो टोटल रिपेमेंट आपको करना होगा 649 रुपए का टोटल रिपेमेंट करना होगा। ये जो 649 रुपए का रिपेमेंट है वो आपको 2 किस्तों में देना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पहली किस्त 391 रुपए लगेगी और यहाँ पर दूसरी किस्त 258 रुपए की यहाँ पर लग जाएगी। टाइमली रिपेमेंट कर देंगे, इसके बाद में ये एप्लीकेशन आपको 2500 का लोन देगी, फिर 4000 रुपए का, फिर 6000 रुपए का, ऐसे ऐसे करते आपको पूरे 15,000 रुपए तक की लोन लिमिट प्रोवाइड करवा देगी। भाई बने रहे इस वीडियो में, कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सारा प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वैसा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई कर लेंगे एंड एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन कौन सी है ये वीडियो के बीच में फिर वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है आप देख ले, अच्छे से समझ ले, इसी के बाद में आप लोन अप्लाई करें ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो, सक्सेसफुली भाई अप्रूव हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करते ही फर्स्ट ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम में एप्लीकेशन आपको 500 रुपए का ही लोन ऑफर करेगी, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया 2 EMI में इस लोन को आपको पे करना होगा। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन में आपका आधार वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। आप जैसे आधार कार्ड के 12 डिजिट के नंबर आप यहाँ पर डालेंगे तो OTP से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी, यानी कि आपको अपनी KYC करनी होगी आधार कार्ड के थ्रू। आप चाहे तो शुरू के अंदर ही आप अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप फिलहाल यहाँ पर स्किप के बटन पर क्लिक करके आखिर के अंदर भी आप अपने आधार कार्ड के थ्रू ये KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो KYC हम लास्ट के अंदर करेंगे तो सिंपली फिलहाल हम यहाँ पर स्किप के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर स्किप के बटन पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं तो हम पर्सनल डिटेल पर आ चुके हैं। अब हमारी जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो पर्सनल डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे इस पेज के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों, शुरू के अंदर आपका जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान दें, आपके आधार कार्ड पर जो नेम है वही नेम आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे। आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप मेल है या फिर फीमेल है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। हमारे केस में हम यहाँ पर मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल कर देंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। इसके बाद में आपका फादर्स का नेम है वो फादर्स का नेम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भाई साहब आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक ली हुई है, इस लिस्ट में से देखकर आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशन का लेवल आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पर एक गारंटर के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप ये जो लोन ले रहे हैं इसमें आप किस व्यक्ति को गारंटर बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, पति, पत्नी, जिसको भी आप एज ए गारंटर के तौर पर यहाँ पर देना चाहते हैं उसका चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं गारंटर का नेम आप यहाँ पर डालेंगे एंड गारंटर के मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। गारंटर के मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगी। OTP से गारंटर के मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे एंड आप नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे। जब यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल वाला पेज कंप्लीटली यहाँ पर फिल कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब आप यहाँ पर करंट लाइव एड्रेस पर आ चुके हैं। अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू इस पेज में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप सिटी पर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी सिटी का नेम है वो सिटी का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपका करंट एड्रेस और आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है अगर सेम है तो सिंपली आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपने जो ऊपर एड्रेस यहाँ पर डाला होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे पेस्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड पर कोई दूसरा एड्रेस है और प्रेजेंट में आप रहे किसी दूसरे एड्रेस पे रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है और आपको यहाँ पर नीचे नया एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। यानी कि ऊपर आधार कार्ड वाला एड्रेस और नीचे आपका करंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है एंड सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। यानी कि कुल मिला के आपको इस पेज में अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप अपना एड्रेस कंप्लीटली डाल लेंगे इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल डिटेल पर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब भाई साहब आप XYZ जो भी काम करते हैं उस काम की डिटेल अब इस पेज में आपको यहाँ पर देनी होगी। आपके काम को यहाँ पर किसी भी प्रकार से वेरीफाई नहीं किया जाएगा तो आपको अपनी अच्छी सी सोच समझ कर डिटेल काम की डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको मंथली इनकम यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आपकी जितनी भी मंथली इनकम है 15 से
20, 25, 30 हज़ार रुपये जितना आप फिल करना चाहे वो फिल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के जो 12 डिजिट के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपका पहले से किसी NBFC के थ्रू कोई लोन चल रहा है, अगर चल रहा है तो आपको कितना अमाउंट का लोन चल रहा है वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ पर भाई साहब 00 भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों चेकबॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। बेसिकली इन दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करने के लिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए और आप यहाँ पर 25,000 रुपये से कम कमाते हुए नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपनी मंथली इनकम के अंदर यहाँ पर कम से कम आपको 25,000 रुपये तो फिर यहाँ पर करना ही करना होगा। आपकी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई नहीं करवाया जाएगा तो आप 25,000 रुपये इजीली यहाँ पर डाल दे। सिंपली दोनों चेकबॉक्स पर आप यहाँ पर क्लिक कर दे एंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब आप बैंक डिटेल वाले पेज पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले आप जिस बैंक में भी लोन का पैसा आते हैं उसके IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम डालेंगे, ब्रांच नेम डालेंगे, ब्रांच सिटी डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे एंड कंफर्म अकाउंट नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। फाइनली आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों ये जो बैंक की डिटेल है जिस बैंक में भी ये लोन का पैसा चाहता हूँ उस बैंक की डिटेल मैं यहाँ पर डाल दूंगा एंड फाइनली यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो सब बैंक डिटेल डालने के बाद में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आपसे आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके आधार कार्ड की जो फ्रंट फोटो उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, बैक फोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपको अपनी सेल्फी को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे फ्रंट एंड बैक फोटो हम आधार कार्ड की यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कैमरे पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल का कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। हमारे आधार कार्ड को बिल्कुल सामने लाकर भाई साहब हमारे आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक की फोटो हम यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की फोटो अब एक बार यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड आगे का इंटरफेस लाइव देखेंगे। तो दोस्तों हमारे फ्रंट आधार को हमने अपलोड कर दिया है, बैक को कर दिया है, हमारे पैन कार्ड को हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब हमारी सेल्फी को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमारी सेल्फी वाले कैमरे को हम चालू करेंगे एंड हमारी एक साफ सुथरी सेल्फी हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सेल्फी भी वैसा भी यहाँ पर क्लिक हो चुकी है। सेल्फी के भी सामने यहाँ पर ओके का आइकन बनकर आ चुका है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और फाइनल दोस्तों हमारे आधार कार्ड को हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे OTP के थ्रू। तो देख सकते हैं दोस्तों सिंपली अब हम यहाँ पर नीचे स्किप के बटन पर नहीं क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हम वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करेंगे क्योंकि लास्ट के अंदर हमारे आधार कार्ड को हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड के थ्रू हमारी KYC हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर ही क्लिक करते हैं। हम जैसे यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं आधार KYC वेरिफिकेशन। सिंपली हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आधार पर ही नीचे क्लिक करेंगे। हम जैसे ऑथेंटिक आधार पर क्लिक करते हैं तो हमारे आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है अब हमसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं भाई साहब आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। OTP हम यहाँ पर डाल देंगे एंड फाइनली फिर से हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। OTP डालकर जैसे हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे डिजिलॉकर के 6 डिजिट पिन हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आपकी डिजिलॉकर की पिन आपको मालूम है तो 6 डिजिट की पिन आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। फिर फॉरगेट पिन पर क्लिक करेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपनी जो 6 डिजिट की पिन है उसको आप यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं, नई पिन यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमारे डिजिलॉकर की 6 डिजिट की पिन हमें मालूम है, हम यहाँ पर डाल देंगे। सिंपली हम यहाँ पर डन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड पर जितनी भी डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाता है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अलाउ के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये और आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट, हमारा आधार यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कंसल्ट देना होगा हमारी इस लोन को। तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोन यहाँ पर कंप्लीटली अप्लाई हो चुका है। कंप्लीट का पॉपअप हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। अब सिंपली एक बार फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। कांग्रेचुलेसन योर 500 रुपये लोन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा 500 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली भाई अप्लाई हो चुका है। डन के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे अब होम पेज पर आने के बाद में आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर रिव्यू के अंदर यहाँ पर जा चुकी है। इन प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 61 दिन के लिए हमारे यहाँ लोन बना है। 500 रुपये का लोन अमाउंट है। 648 रुपये हमें टोटल यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अब भाई साहब इस लोन के पैसे को खाते में आने के लिए यहाँ पर आपको 10 मिनट का यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 10 मिनट के अंदर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी। एंड भाई साहब आपने जो बैंक डिटेल इस एप्लीकेशन में दी है उस बैंक में ये जो लोन का पैसा है इजीली आपको अपने खाते में देखने को मिल जाएगा। 10 या 5 दिन के बाद में इस लोन का अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो आपकी लिमिट बढ़ाकर भाई साहब इस एप्लीकेशन में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर दी जाएगी। तो दोस्तों RBI रजिस्टर्ड एंड NBFC ये एप्लीकेशन है, अच्छी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से बेशक एक बार आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का नाम है रैपिड रुपी पर्सनल लोन। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा।